किसका सवाल है जी? गुरु बताएं। जी, मेरा सवाल था कि भगवान का अर्थ क्या है? एक्चुअल में भगवान होते कौन है? देखिए, ये एक बहुत ही मार्मिक और आध्यात्मिक आपने प्रश्न किया है। और चूंकि आज के समय में ये जानना ही बहुत ज़रूरी बात है कि भगवान शब्द का अर्थ क्या है, या जी। भगवान हम किसे कह सकते हैं, या भगवान होते कौन हैं। और ये भगवान जो शब्द है, ये जो हम जिनको आज की तारीख में केवल अपना इष्ट मानकर जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, या हम जिनके लिए जिनसे हम प्रार्थनाएं करते हैं, वो सब ये हो क्या रहा है, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपका जो ये सवाल है कि भगवान कौन है, ये जानने के लिए बहुत अच्छा अपने अपने अंदर एक जिज्ञासा जगाई है। उस जिज्ञासा का मेरे पास एक सामाजिक और एक बड़ा ही सूक्ष्म सा उत्तर ये मैं आपको देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं तो आपको शब्दों की उत्पत्ति पर ध्यान देना होगा। मैं आपको एक इसका मीमांसिक अर्थ बताता हूँ। तो ये बनता है, भग धातु से भगवान शब्द की उत्पत्ति हुई, भाग्यवान शब्द। ठीक है ना? जो आपने कभी धातु रूप और शब्द रूप अगर पढ़े हों, चूँकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो लिपि है, लिपि भी हमारी अलग अलग है। एक आपकी देवनागरी लिपि है, एक आपकी हिंदी वर्णमाला है जिसमें 49 अक्षर हैं, देवनागरी में 63 अक्षर हैं, एक ब्राह्मणी लिपि है। हमारी जो संस्कृति है एक बड़ी ही गूढ़ांग संस्कृति है, गूढ़ अंगों वाली है, जिसके अंदर हम जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे तो हम उसकी गंभीरता को समझ पाएंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप भग धातु से अगर भगवान शब्द की उत्पत्ति समझते हैं, और भाग्यवान शब्द से ये भगवान शब्द की उत्पत्ति होती है, कि जो हमारे जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र, पूरा नाम जो है श्री कृष्ण का आज की तारीख में हम लेते हैं, वो लेते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र। क्यों उन्हें श्री कृष्ण चंद्र कहा गया, चंद्र नाम के बाद में क्यों लगाया, ये सब एक उपाधियां हैं योगेश्वर। ठीक है ना जी? योगी वो एक बहुत ही महान योगी थे, ईश्वर को जानने वाले थे, इसलिए योगी और ईश्वर की संधि कर कर शब्द की उत्पत्ति हुई योगेश्वर। ठीक है ना? चंद्र की 16 कलाओं का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उनके नाम के बाद में चंद्र लगा। और कृष्ण उनका अपना पैतृक नाम था जो उन्हें उनके माता पिता ने दिया। ठीक है ना? इसी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, वो भी श्री रामचंद्र कहलाए, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाओं के विज्ञान पर उनका पूर्ण आधिपत्य था। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उनका जीवन मर्यादित जीवन रहा, और पुरुषों में भी उन्हें उत्तम पुरुष की उपाधि प्राप्त हुई। अब आते हैं, आपका जो मूल सवाल है भगवान का अर्थ क्या है, या भगवान हम किसे कहते हैं। देखिए, हमारी संस्कृति बड़ी ही महान और विचित्र संस्कृति रही है, जिसमें आप उपाधियां प्राप्त करते हैं और आपको उपाधियां दी जाती थी। जैसे आज के समय में आपको ग्रेजुएट की एक उपाधि होती है, पोस्ट ग्रेजुएट की होती है, डॉक्टरेट की होती है, स्कॉलर होते हैं। ठीक है ना? उससे आगे साइंटिस्ट भी होते हैं। अलग अलग तरीके की उपाधियां हैं आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, शिक्षा व्यवस्था के अनुसार। आधुनिक समय में, पुरातन काल में सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुसार पहले भी आपके ज्ञान के अनुसार आपको उपाधियां प्रदान की जाती थी। अब आप देखिए, आपकी कितनी महान संस्कृति है कि एक किसी को आप संत कहते हैं, किसी को आप महाराज कहते हैं, किसी को आप साधु भी कहते हैं, किसी को आप ऋषि कहते हैं, किसी को आप महर्षि कहते हैं, किसी को आप ब्रह्म ऋषि कहते हैं। उसी तरह जिनके कर्म इनसे भी ऊपर और राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए हों, उन्हें आप भगवान शब्द कहकर भी पुकारते हैं, सम्मानित करते हैं कि आइए भगवान बैठिए, आइए भगवान विराजिए।
उनके उपरांत जब उनके जीवन काल एक पूर्ण उनका जीवन काल हुआ, तो उसके बाद उनके ईश्वरीय समकक्ष कार्यों को देखते हुए, क्योंकि उनके जो जीवन में उनका जो कार्य रहा, उनकी जो एक पूरे जीवन की जो कार्य प्रणाली थी, वो इतनी सुव्यवस्थित थी कि उसने केवल समाज और राष्ट्र और विश्व का कल्याण किया, अलग तरीके से किया, ईश्वरीय गुणों के आधार पर किया। जैसे ईश्वर हमें बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के अपनी सभी चीजें प्रदान करता है, प्रकृति के माध्यम से हमें सारी चीजें प्राप्त होती है, ये जीवन प्राप्त है, पंच तत्व से हमारा ये जीवन बना है। उसी प्रकार उनके जो कार्य थे वो भगवान राम हुए, चाहे वो भगवान शिव हुए हैं, लेकिन ये सभी पंच तत्व के शरीर में पैदा हुए हैं। शरीर पूर्ण भी हुआ है, जन्म हुआ है तो पूर्ण भी हुआ है। मृत्यु उसको हम नहीं कहते हैं, क्योंकि इतनी महान आत्माओं की कभी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो एक अंधकार में सूचक शब्द है, जहाँ पर आपका जीवन जो है वो इस अंधकार से निकलकर बाहर चला जाता है, और जिसका जीवन कभी अंधकार में ना गया हो तो उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। वो केवल इस पंच तत्व के चोले को स्वेच्छा के अनुसार छोड़कर चले जाते हैं। जब वो यहाँ से चले गए तो देखिए, आपको फेस टू फेस में भगवान नहीं कह सकता, आप भगवान नहीं कह सकता, भगवान कह सकता हूं, ठीक है ना। आप कितने भी महान कार्य कर रहे हो समाज और विश्व राष्ट्र के लिए, तो मैं आपको भगवान कह सकता हूं, लेकिन आपके बाद आपको एक उपाधि दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा तत्काल वर्तमान समय में भी आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोगों को मरणोपरांत वीर चक्र दिए जाते हैं, भारत रत्न दिए जाते हैं। उसी प्रकार जो है, जब आप इस संसार से निवृत्त होकर अपना जीवन काल पूरा जीने के बाद जब आप यहाँ से चले जाते हैं, तब हमने आपके कार्यों को इतनी महानता के साथ आपने कार्य किए, तो आपके सम्मान में आपको भगवान की उपाधि दी गई, भाग्यवान की उपाधि दी गई कि आप इतने भाग्यशाली थे, और आपके कर्मों के माध्यम से हम भी इतने भाग्यशाली बन पाए, तो हमने आपको एक भगवान की उपाधि प्रदान की है। इसके अलावा ईश्वर की उपाधि हमारे संस्कृति में किसी को नहीं दी गई है, क्योंकि ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, ईश्वर अनंत है, ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर अंतर्यामी है, ईश्वर सर्व अंतर्यामी है। तो ईश्वर एक ही है, वो कभी जन्म नहीं लेता है, वो कभी मरता नहीं है, वो कभी भूखा नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूं कि शायद आप इस बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे कि भगवान हम किनको पुकार सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम के आगे भगवान लगाना उनका सम्मान है, और उनके सम्मान में भगवान हम उनको कहते हैं। लेकिन समस्या क्या है, आज के समय में हमने इन महापुरुषों को, हमने अपने भगवानों को अपने स्वार्थ से जोड़ लिया है। अब हमारा स्वार्थ उनके साथ जुड़ गया है। हमें ये लगता है कि वो वहीं से बैठे बैठे, जो उनकी मुमुक्ष आत्माएं हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्त आत्माएं हैं, वो सूर्य लोकों में विराजमान है, ठीक है ना, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। आज के समय में जो हम स्वर्ग की एक कामना करते हैं, वो स्वर्ग, कोई स्वर्ग वहाँ पर कुछ ऐसा ये मतलब जो है वैसी पंच तत्व वाली प्रकृति नहीं है। सूर्य लोकों में अग्नि वो मंडल है, और उन अग्नि ग्रहों के अंदर सूर्य लोकों के अंदर मोक्ष प्राप्त आत्माएं, जिन्हें मुमुक्ष आत्माएं कहा जाता है, वो वहाँ पर विराजमान रहती हैं, वो वहाँ पर रहती हैं, और उनसे हम इच्छा करते हैं कि वो वहीं से बैठे बैठे कोई कृपा कर दे। अरे मानव, पहले अपने जीवन को सही बनाओ, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। समस्या क्या है यहाँ पर? समस्या ये है, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि हम सब जानते तो हैं भगवान को, भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री राम है, भगवान शिव है, या फिर भगवान विष्णु है, या फिर भगवान मतलब जो है ब्रह्मा जी हैं, भगवान गणेश है, अनेकों अनेक हमारे भगवान हैं, एक नहीं है, हमारे अनंत भगवान है। क्योंकि सृष्टि के आदि से, अनंत से और आज तक जो है हमारे यहाँ पर जितने भी इस तरीके से जो हमारे भगवान हुए हैं, उन सबको हम स्मरण रखते हैं, और आज तक हम उन्हें पूजनीय मानते चले आ रहे हैं, वंदनीय मानते चले आ रहे हैं। हमारी ये संस्कृति की महानता है।